सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ बेकार हो चुका था, एक पैर से लंगड़ाते थे। फिर भी उस योद्धा के नाम से दिल्ली का सुल्तान भी डरता था। उस वीर का नाम था महाराणा सांगा। ये कहानी है उस शेर की जो हार कर भी झुका नहीं और जीत कर भी अहंकार में नहीं डूबा। राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़, जहां बच्चों को तलवार से दोस्ती सिखाई जाती थी और माताएं बेटों से कहती थीं, मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं। इसी भूमि पर जन्म हुआ संग्राम सिंह का, जो आगे चलकर महाराणा सांगा कहलाए। वे सिसोदिया वंश से थे, जिनके लिए स्वाभिमान ही धर्म था और पराजय से बड़ा अपराध था कायरता। सांगा का बचपन शांति में नहीं बीता। मेवाड़ के भीतर ही सत्ता के संघर्ष चल रहे थे। भाई भाई के विरुद्ध खड़े थे। इन्हीं संघर्षों में सांगा को पहला बड़ा घाव मिला। एक आंख हमेशा के लिए चली गई, पर राजपूत पुत्र रोया नहीं। उस दिन सांगा ने तय कर लिया, जीवन युद्ध है और मैं योद्धा बनकर ही जीऊंगा। लगभग 1509 ईस्वी में संग्राम सिंह बने मेवाड़ के महाराणा, पर राज्य की स्थिति कमजोर थी। चारों ओर शत्रु थे, मालवा, गुजरात, दिल्ली। पर सांगा ने तलवार उठाई और कहा, मेवाड़ झुकेगा नहीं। महाराणा सांगा ने सबसे पहले मालवा के सुल्तान को हराया। फिर गुजरात की सेनाएं टूटीं। हर युद्ध में सांगा घायल होते गए, कभी भाला सीने में, कभी तलवार सिर पर, कभी तीर पैरों में, पर वे हर बार उठे और दुश्मन को पीछे धकेला। कहा जाता है उनके शरीर पर 80 से अधिक युद्ध चिन्ह थे। सांगा केवल योद्धा नहीं थे, वे नेता थे। उन्होंने सपना देखा, एक ऐसा भारत जहां राजपूत एकजुट हों और विदेशी शासन का अंत हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने कई राजपूत राजाओं को एक किया। इसी समय भारत की भूमि पर आया बाबर। तोपें, बारूद और नई युद्ध नीति। सांगा जानते थे यह युद्ध अलग होगा, फिर भी उन्होंने कहा, मौत स्वीकार है पर गुलामी नहीं। खानवा का मैदान, इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध। एक ओर राजपूतों की वीरता, दूसरी ओर बाबर की तोपें। युद्ध भयंकर था। सांगा बुरी तरह घायल हो गए। जब वे मूर्छित हुए, राजपूत सेना बिखर गई। यह महाराणा सांगा की सबसे बड़ी पराजय थी। पराजय के बाद भी सांगा ने हार नहीं मानी। वे फिर युद्ध की तैयारी करने लगे, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वह फिर उठें। 1528 में महाराणा सांगा का देहांत हो गया। महाराणा सांगा इसलिए महान नहीं थे कि वे कभी हारे नहीं। वे महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने टूटकर भी झुकना नहीं सीखा। आज भी मेवाड़ की हवाएं कहती हैं, शरीर हार सकता है पर स्वाभिमान कभी नहीं। जय मेवाड़, जय महाराणा सांगा।